आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मालकिन, ये पत्रिका लेकर मेरी बेटी और मेरे दामाद को आशीर्वाद देंगी तो इनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। पार्वती, ये कार्ड देकर मालकिन से आशीर्वाद ले। ठीक है पिताजी। विजया, हल्दी कुमकुम लगी हुई पहली पत्रिका तुमने मुझे दी पार्वती। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। जीते रहो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट, खुश रहो। जीते रहो, जीते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रघु, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा कभी मत सोचना। हम सब हैं। तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो, ओके? ये सुनकर खुशी हुई सर। हाँ हाँ, ये धर्मशाला है ना? नाइस कार्ड। या वेरी नाइस। वेरी नाइस। हमारी फैमिली फोटो तुम्हारे इनविटेशन पर होगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था रघु। मुझे यहाँ नौकरी देकर मेरी जिंदगी बदलने वाले आदि सर हैं। पार्वती को मेरा जीवन साथी बनाकर मेरी जिंदगी संवारने वाली आप हैं मैडम। इसीलिए बिना आपके परमिशन के ही आपकी फैमिली फोटो प्रिंट करवाई। दीदी, मैं वो कार्ड देख सकती हूँ क्या? सुंदरम, मालकिन, शादी के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग देख लेंगे। तुम सब शादी की तैयारियों पर ध्यान दो। शादी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालकिन, मैं ऐसा ही करूँगा। पार्वती, हाँ मेम साहब। तुम भी अब इस किचन के काम का टेंशन छोड़ दो। अब तुम दुल्हन हो, अच्छे से आराम करो, समझ गई? समझ गई मेम साहब। मीटिंग का वक्त हो गया है, चलते हैं। ऑल द बेस्ट रघु। थैंक यू सर। चलिए। अंबिका, पार्वती बेटी, आओ चले। रुक जाओ। क्या सुंदरम, ये शादी का कार्ड तुमने अपने पैसों से छपवाया है क्या? नहीं मालकिन, मालकिन के अकाउंट से पैसे लेकर ये पत्रिका छपवाई है। ओह, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए दीदी ने कोई दूसरा अकाउंट खुलवाया है क्या? अच्छी बात है, रहने दो। हम लोगों के पैसों से ये शादी का कार्ड छपवाया है तो परिवार के सारे लोगों की फोटो छपवानी चाहिए थी ना? राज राजेश्वरी दीदी के परिवार की फोटो है, पर इसमें मेरी फोटो क्यों नहीं है? बता सकते हो मुझे? क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? या फिर मेरा इस परिवार से कोई नाता नहीं है, ऐसा चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वही तो, अच्छे से खबर ले लीजिए। ये बताइए, आखिर इसमें बुआ की फोटो क्यों नहीं है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुंह में ताला क्यों लगा लिया? जैसे तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, वैसे ही हमारा भी समझा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं?
ये नाटक बंद कर। तुमने और तुम्हारी बेटी ने ईमानदारी का नाटक करके इस परिवार को बहुत चूना लगाया है और दीदी को बेवकूफ बनाया है। नाटक करके उनसे पैसे लूट रहे हो। दीदी तुम लोगों की एक्टिंग को सच मानकर एक नौकरानी के पीछे सगाई और शादी के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती जा रही है। मेम साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए, हम लोगों को जाने दीजिए। पिताजी चलिए चलते हैं। चलो बेटी। एची, रुक अभी। क्यों री? मैं यहाँ बात कर रही हूँ और तू यहाँ से जाने की बात कर रही है। मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है क्या? सुनिए मालकिन, हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम कभी आपके रास्ते में नहीं आएंगे। हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। दामाद जी चलिए आप। ए, हाँ? रुको। क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर? जो चलो चलो कहकर ऐसे भाग रहे हो। इतनी ही अगर तुम्हें अपनी इज्जत और मान मर्यादा की परवाह होती ना, तो जिस वक्त तुम्हारी मालकिन इतना खर्च कर रही थी तभी उन्हें कहना चाहिए था, मालकिन बस कीजिए मालकिन, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमें थोड़े पैसे दीजिए, हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था ना। पर तुम ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि तुम्हारी नजर दूसरों के पैसों पर है, जितना फ्री में मिल जाए, ताकि अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवा सको। ठीक है, आज तक जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन आज के बाद ईमानदार होने का नाटक मत करना मेरे सामने। और इन दोनों की शादी किसी मंदिर में जाके करवा दो और इसे वहीं से अपने ससुराल भेज देना। मालकिन मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन के खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आप लोग तो हमारे लिए भगवान की तरह हैं। अरे बाप रे, बकवास बंद कर। अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते तो मेरी फोटो भी कार्ड में छपवा दे। मेरी फोटो क्यों नहीं है? अपने मुंह से बताओ ना। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है क्या? कल जब लोग ये कार्ड देखेंगे तो पूछेंगे नहीं, वनजा तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है इसमें? तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी बताओ? मैं भी इस परिवार का इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ। मुझे क्या तुम लोगों ने अपनी हैसियत का समझ रखा है? आए बड़े मुंह उठाकर शादी का कार्ड लेकर। अरे रे मालकिन